बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू फाद द आईटी गाय। अच्छा तो भाई आज इंशाल्लाह हमारा सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का 11th पार्ट है। ठीक है। आज हम देखेंगे कि फंक्शंस के अंदर जो हम पैरामीटर्स पास करते हैं वो हम किस तरह अचीव करते हैं चीज़ को। ये रहा हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। ये रही हमारी फर्स्ट थ्योरेटिकल स्लाइड्स। पहला नंबर है हमारा पैरामीटर्स इन फंक्शंस। ठीक है। सी प्लस प्लस के अंदर क्या कहता है, इंफॉर्मेशन कैन बी पास टू फंक्शंस एज अ पैरामीटर। मतलब कि जो फंक्शंस के अंदर हम कई दफ़ा इंफॉर्मेशन पास करते हैं, ठीक है, वैल्यूज की सूरत में, जिसको हम आर्गुमेंट कहते हैं, वो हम पैरामीटर्स के थ्रू करते हैं। पैरामीटर्स एक्ट एज वेरिएबल्स इनसाइड द फंक्शन। ये जब हम फंक्शन बॉडी क्रिएट करते हैं ना भाई, उसके अंदर हम क्या करते हैं, पैरामीटर्स क्या करते हैं, सेंड करते हैं या उनको हम राइट करते हैं। उसके बाद हम उन पैरामीटर्स को यूज कर सकते हैं जब भी हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं। पैरामीटर्स आर स्पेसिफाइड आफ्टर द फंक्शन नेम। हमने फंक्शन की टाइप दी, फंक्शन का नाम लिखा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट्स डालते हैं। उसके अंदर फिर हम करते हैं हमारे जो भी फंक्शन के पैरामीटर्स या जितने भी पैरामीटर्स हम डिफाइन करने जा रहे हैं। ठीक है। इनसाइड द पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर जैसे कि ये आप देख सकते हो। ठीक है। ये एक डेटा टाइप है वॉइड। ठीक है। ये हमने फंक्शन का नाम लिख दिया, फंक्शन नेम, ओपनिंग एंड क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट्स। ये जो हमारे ब्रैकेट्स हैं ये राउंड ब्रैकेट्स कहलाते हैं। इसके अंदर ही जो आपको पैरामीटर 1 और पैरामीटर 2 नजर आ रहे हैं, इनको बेसिकली कहते हैं हम वेरिएबल्स कह दिए फंक्शन के, या पैरामीटर कह दिया। ठीक है। जब हम क्रिएट करते हैं फंक्शन को तो उस टाइम पे जो उसकी डेफिनेशन होती है उधर हम यूज करते हैं, तब उन्हें पैरामीटर कहते हैं। ठीक है। पर जब हम इस फंक्शन को अपने मेन प्रोग्राम के अंदर कॉल करेंगे ना, फंक्शन नेम को, उस टाइम पे अगर हम इसे कोई वैल्यू देते हैं, सपोज अगर ये इंटीजर टाइप की पैरामीटर है, मैंने वैल्यू देता हूँ 6 और 9 की, तो वो 6 और 9 पैरामीटर नहीं कहलाएंगे, उनको हम कहेंगे कि हमने आर्ग्यूमेंट पास किया है। फंक्शन डेफिनेशन के टाइम पे जो हम डिक्लेयर करते हैं इन्हें पैरामीटर कहते हैं। और जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं मेन प्रोग्राम के अंदर यूज करने के लिए, और उसके अंदर जब मैं वैल्यूज दूंगा इन पैरामीटर से अगेंस्ट, तो उनको हम आर्ग्यूमेंट्स कहेंगे। बट यूजुअली इनको भी लोग उसी टर्म में यूज कर लेते हैं कि अगर फंक्शन कॉल के टाइम पे भी उसको पैरामीटर ही कह देते हैं। बट जो एक ऑथेंटिक एक जेन्युइन चीज़ है वो यही है कि जब आप फंक्शन को कॉल करते हो उसके अंदर आप उन्हें आर्ग्यूमेंट्स कहते हो। बट अगर आप उसको पैरामीटर भी कह दो तो फर्क तो कोई नहीं है, फिर भी समझ ही बात है। ठीक है। उसमें कोई इशू तो कोई नहीं है। यू कैन ऐड एज मेनी पैरामीटर्स एज यू वांट। ठीक है। जस्ट सेपरेट देम विद अ कॉमा। मतलब ये कह रहा है कि आपकी मर्जी है कि आप जितने पैरामीटर्स भी किसी फंक्शन के अंदर डालना चाहो, उससे कोई हद नहीं है, बट उनको आपने कॉमा के साथ सेपरेट करना होता है। और ये फंक्शन के आगे हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स, और इनके अंदर हम अपना कोड भी एग्जीक्यूट, जो कोड हमें लिखना होता है वो इस बॉडी के अंदर हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा तो अगली एग्जांपल पे चलते हैं। पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स। ठीक है। ये उसको आपने देखा कि हमारा ये एक वर्ड हमने फंक्शन बनाया था। ठीक है। इसका नाम हमने रख दिया फंक्शन नेम, पैरामीटर 1 पैरामीटर 2 दे दिए। ठीक है। ये टोटल हमारी फंक्शन की बॉडी है। एक सिंटैक्स है सिंपल। वर्ड मेन फंक्शन के अंदर हम कॉल किस तरह करेंगे इस फंक्शन नेम को, और ये चीज़ हमारे पास। ठीक है। वर्ड मेन हमारा जो मेन प्रोग्राम होता है, इसके अंदर मैंने दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स बनाए, इन्हें नाम दे दिया आर्ग्यूमेंट 1 आर्ग्यूमेंट 2। आप इसे कुछ भी नाम दे सकते थे, या इसको मैंने इस पॉइंट पे आके मैंने कि जो फंक्शन नेम है, ठीक है, इसको मैं यहाँ इस तरह कॉल करूंगा वर्ड मेन के अंदर। ठीक है। फंक्शन नेम, और उसके बाद सिंपली हमने ये जो वेरिएबल्स थे आर्ग्यूमेंट 1 आर्ग्यूमेंट 2, इन्हें हमने पास कर दिया। ठीक है। बट अब क्योंकि मैंने यहाँ एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है,
वैसे तो ऑब्वियसली जब भी हमने आर्ग्यूमेंट अगर लिए हैं तो उनको हम बाय नेम या इस तरह तब तक नहीं करते जब तक हमने कोई वैल्यू असाइन की हुई हो उनको। आर्ग्यूमेंट वन में अगर मैं कोई इंटीजर वैल्यू डालता या इस टू में कोई वैल्यू डालता तो फिर हम पास करते, फिर इश्यू नहीं था, ठीक है। बट वैल्यूज डाले बगैर हम इनको नहीं पास करते, ठीक है। अब आ गई हमारी फर्स्ट एग्जांपल में पैरामीटर्स, ठीक है। अब इसमें हम देख रहे हैं हमारे पास एक सिंपल सा प्रोग्राम है, ठीक है। इसके अंदर देखो मेन फंक्शन के अंदर हमारे पास अभी, अच्छा मेन फंक्शन हमारा ये एग्जांपल वन का पहली स्लाइड है, ये एग्जांपल वन की सेकंड स्लाइड है। अब ये फंक्शन देखो क्या कर रहा है भाई। इस फंक्शन का नाम ये डायरा टाइप है वॉइड, नाम है फंक्शन वन। दो वेरिएबल्स हैं इसके अंदर इंटीजर टाइप के पैरामीटर्स नम वन नम टू। इंट सम हमने क्रिएट किया फंक्शन बॉडी के अंदर, ठीक है। सम इक्वल टू नम वन प्लस नम टू, नम वन प्लस नम टू का सम करेंगे और सम वेरिएबल के अंदर हम उसे स्टोर कर रहे हैं इस फंक्शन के अंदर। और फिर सिंपली सी आउट क्या कर रहे हैं, सम ऑफ एंटर्ड नंबर्स इज इक्वल टू, सम कर दिया हमने जो सम वाली वैल्यू जिसमें हमने नम वन नम टू की एडिशन डाली थी, इसको हमने कर दिया सम के इक्वल सी आउट के अंदर। तो हमें सम की वैल्यू शो कर रहा है। ये तो हमारा हो गया भाई फंक्शन क्रिएट जो हमने किया। अब इस फंक्शन को हम कॉल किधर कर रहे हैं, फंक्शन वन को, इधर आ जाओ। ये हमारी इस एग्जांपल वन का सेकंड पार्ट है जो, ठीक है। वर्ड मेन में आ जाओ, इधर मैंने दो नंबर ले लिए भाई, नंबर वन एंड नंबर टू, ठीक है। सी आउट करता हूँ, मैंने कहा भाई एंटर फर्स्ट नंबर और एंटर सेकंड नंबर। और इसके अंदर नंबर वन में मैंने वैल्यू डाल दी, नंबर टू में वैल्यू डाल दी। और फिर ये वाला पॉइंट जिधर मैंने इस फंक्शन वन को कॉल किया है, इस फंक्शन वन की बात हो रही है। ये फंक्शन वन मैंने इस पॉइंट पे कॉल किया है, फंक्शन वन। और ये देखो नंबर वन सेपरेट कर दिया कॉमा से, और फिर नंबर टू, ये नंबर वन वेरिएबल को डाला मैंने इस पॉइंट पे, और ये नंबर टू वेरिएबल को मैंने डाला इस पॉइंट पे। और इनके अंदर वैल्यूज कहाँ से आएंगी, जो हमने सी इन का ऑपरेटर या ऑब्जेक्ट यूज किया उसके थ्रू नंबर वन के अंदर में एक वैल्यू लेके आएंगे यूजर से, और एक नंबर टू के अंदर वो वैल्यूज फिर हम पास करें इस फंक्शन को, ठीक है। जैसे ही फंक्शन को पास करेंगे, प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो इधर आ जाएगा, इस जगह पे आएगा। तो भाई सिंपली ये जो हमारे पास वैल्यू थी नम वन, ठीक है, ये इधर आ जाए नम वन, नंबर वन और नंबर टू वाली। नम वन में नंबर वन की वैल्यू आ जाएगी वेरिएबल की, नंबर टू वाली वैल्यू इस नम टू वाले वेरिएबल के अंदर आ जाएगी, ठीक है। और सिंपली फिर हम इसका सम करके इस सम वेरिएबल के अंदर डाल रहे हैं, और सिंपली इसको सी आउट करा रहे हैं। तो ये टोटल हमारा फंक्शन होगा, जो जैसे हमारा फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल वॉइड गेट सी एच पे आ जाएगा, और साथ ही हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, मतलब कि सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो अब चलते हैं हम अपने आईडीई के ऊपर, इधर आते हैं विजुअल स्टूडियो, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। इधर से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ आके भाई सी प्लस प्लस को, इधर आके मैं कर लेता हूँ कंसोल को, एम्प्टी प्रोजेक्ट, नेक्स्ट। प्रोजेक्ट वन नाम मैं दे रहा हूँ इसका डिफॉल्ट क्रिएट। ये हमारा प्रोजेक्ट वन क्रिएट हो गया। इधर आके मैं इसके अंदर हमारी सी प्लस प्लस की फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, ऐड, ठीक है। न्यू आइटम, सी प्लस प्लस सेलेक्ट किया यहाँ से, इधर से सी प्लस प्लस फाइल सेलेक्ट की, और इसका डिफॉल्ट नेम रहने दे रहा हूँ मैंने इसको कर दिया ऐड। ये हमारे पास सोर्स डॉट सीपीपी फाइल ऐड हुई। इसके अंदर मैं अपना कोड लिखता हूँ भाई, इधर आए, ठीक है, इंक्लूड आयो स्ट्रीम, ठीक है, इंक्लूड conio डॉट एज यूजिंग नेम स्पेस std void main, ठीक हो गया, अंडरस्कोर गेट सी एच, ठीक हो गया। अच्छा भाई, तो अब इसके अंदर हमने पहले एक फंक्शन क्रिएट करना है। हमारी एग्जांपल में फंक्शन है, क्या नाम था भाई, देखते हैं, इधर आओ।
ये था हमारा फंक्शन का नेम void function1। ठीक है, इसके अंदर हमने दो वेरिएबल या पैरामीटर हमने ले लिए। void इसकी डाटा टाइप है हमारे पास। ठीक है, function1। ठीक है, इधर आ गए, इसके अंदर मैं दो वेरिएबल्स दे देता हूँ, int num1 int num2। ठीक है, और एक int सम टाइप का वेरिएबल मैंने क्रिएट किया। ठीक है, और सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, सम इक्वल टू num1 प्लस num1 प्लस num2। ठीक है, और सिंपली सी आउट कर रहा हूँ हमारी जो ये वैल्यू थी, सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू, और इधर आके हम इसको कर देते हैं आउट, और सम की वैल्यू मैंने सिंपली इधर इंसर्ट कर दी, कंट्रोल एस। ठीक है, और इस पॉइंट पे आके मैं सिंपली दो वेरिएबल ले लेता हूँ, इंट नंबर1 नंबर2। ठीक हो गया, और आगे फंक्शन हम कॉल कर लेते हैं, function1 एंटर। ठीक है, अब इधर हमने इसमें क्या वैल्यूज पास करनी है, नंबर1 वेरिएबल की और नंबर2 वेरिएबल की। बट उससे पहले हमें क्या करना है, नंबर1 और नंबर2 के अंदर हमें क्या डालनी है, वैल्यूज। ठीक है, सी आउट करते हैं, मैं कहता हूँ कि भाई एंटर फर्स्ट नंबर इक्वल टू, इधर आ जाओ, सी एन कर दिया नंबर1। ठीक है, सी आउट, मैं कहता हूँ एंटर सेकेंड नंबर इक्वल टू सी एन नंबर2। ठीक हो गया, अब मैं नंबर1 और नंबर2 को इसके अंदर सिंपली असाइन कर रहा हूँ, एज एन आर्ग्यूमेंट इसको मैं पास कर रही हूँ नंबर1 और नंबर2। अब होगा क्या भाई, जो नंबर1 के अंदर वैल्यू आएगी हमारे सी इन करने के बाद, वो इस पॉइंट पे नंबर1 के अंदर आ जाएगी फंक्शन कॉल के टाइम पे, और नंबर2 वाली वैल्यू इस नम2 में आ जाएगी। उसके बाद इस फंक्शन के अंदर क्या होगा, सम वैल्यू की सम वेरिएबल के अंदर num1 प्लस num2 कोई एडिशन होगी, और सिंपली हम सी आउट कर देंगे इस सम वेरिएबल की वैल्यू को। ठीक हो गया, और इसमें अगर आप देखो तो हमने फंक्शन जो क्रिएट किया है उसकी टाइप हमने रखी है void। ठीक है, void उसकी टाइप है, मतलब कि ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा। तो इस प्रोग्राम को अगर हम रन करके देखें इस पॉइंट पे आके, तो कहता है एंटर फर्स्ट नंबर, मैं डालता हूँ भाई 45 डालता हूँ। उसके बाद कहता है एंटर सेकंड नंबर, में 43 डालता हूँ। तो ये देखो भाई, हमें इसने सम दे दिया, सम नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स इज 88। ठीक हो गया, इधर मैं ये ऑफ कर दूं। ठीक है, सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू, इसको हमने एंटर किया। अब हम कोई भी नंबर डालते हैं, सपोज मैं पहले डालता हूँ 5, फिर मैं डाल देता हूँ 7। तो ये देखो, इसने मैं इनकी एडिशन की। ठीक है, अभी एडिशन वाली चीज हमारी किधर परफॉर्म हुई है, इस फंक्शन के अंदर। मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, खाली वैल्यूज को लिया है इससे। सी इन नंबर1 के अंदर मैंने वैल्यू डाली थी 5 की, जो हमारे मेन फंक्शन के अंदर रिकॉर्डिंग है, और 7 वैल्यू हमने दी थी नंबर2 को। इसके बाद मैंने फंक्शन1 कॉल किया, 5 की वैल्यू इंसर्ट हो गई नंबर1 वाले एरिया में, और 7 की वैल्यू इंसर्ट हो गई नंबर2 वाले एरिया में। ठीक है, इधर जब फंक्शन कॉल किया तो ये 5 की वैल्यू नंबर1 के थ्रू होती हुई पहुंच गई हमारे इस फंक्शन1 वेरिएबल के अंदर, num1 वेरिएबल में। ठीक है, जो ये वाला आपको नजर आ रहा है। ठीक है, और नंबर2 वाली जो वैल्यू थी जिसमें हमने डाला था 7, वो इस एंड
जो सेकंड इंटीजर है नंबर 2 इसमें आ गई, और उसके बाद हमने सिंपली इनको ऐड किया और सम वेरिएबल के अंदर इसको शो करा दिया, और हमें इसने सी आउट कर दी वैल्यू सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 12। सिंपल, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट एग्जांपल थी भाई अबाउट हमारा जो ये फंक्शन था, जिससे हमने दो वैल्यूज ली और उनको हमने सिंपली सी आउट कर दिया, और फंक्शन की टाइप हमारी इसमें वॉइड थी। अब चलते हैं अपनी अगली स्लाइड और अगली एग्जांपल पे। तो ये फर्स्ट एग्जांपल आप लोगों ने देख लिया, हम अभी भी करके हटे। ये इस एग्जांपल का फर्स्ट पार्ट है, ठीक हो गया। और ये हमारी इस एग्जांपल का सेकंड पार्ट है, ठीक हो गया। अब इधर आ जाओ भाई, हमारा सेकंड एग्जांपल जो है, इससे हमने क्या चीज करनी है कि सिंपली हमने उसी तरह का ये फंक्शन है, इसमें खाली एक चीज हमारी चेंज हो गई है। जो हमारे फंक्शन का नाम था उसकी जो टाइप थी वो पहले वॉइड थी, अब हमने इधर कर देनी है इंट। तो इधर आओ भाई हमारे विजुअल स्टूडियो में, इसकी टाइप अब मैं कर देता हूँ इंट, ठीक है। अब एक इंटीजर टाइप का फंक्शन में क्रिएट कर दिया है फंक्शन 1, ठीक है। इधर आके देखो, अब इसमें हमने क्या करना है, वैल्यू रिटर्न करनी है। अब हमने जब सम के अंदर नंबर 1 और नंबर 2 वेरिएबल को ऐड किया, तो साथ ही सम वेरिएबल को हम कर देंगे रिटर्न, ठीक है। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है इस पॉइंट पे, ठीक है। इसको मैं खत्म करता हूँ, रिटर्न सम। अब हम ये रिटर्न क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें इस फंक्शन को डाटा टाइप दे दिया इंट। इसका मतलब है कि ये एक इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा जो हमारा फंक्शन 1 है, और ये फंक्शन 1 इंटीजर है, वैल्यू रिटर्न करेगा। इसीलिए हमने जो वेरिएबल क्रिएट किया और उसकी वैल्यू, उस वेरिएबल को हमने जो रिटर्न किया, उस वेरिएबल की टाइप भी हमने रखी थी इंट, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा था फंक्शन वाला पार्ट। और अब इस एग्जांपल का जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, इधर देखो भाई, बाकी सब कुछ वही है। हमने इस मेन के अंदर अब हमने क्या किया है, वैल्यूज दी नंबर 1 नंबर 2 की, ठीक है। इस रिजल्ट के अंदर हमने इक्वल टू क्या कर दिया, फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल इनका नंबर 1 नंबर 2 की वैल्यूज उठाएगा, इस फंक्शन पे लेके जाएगा नंबर 1 और नंबर 2 के अंदर, जिस तरह हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा। इधर वो ऐड होंगे और साथ ही फंक्शन 1 क्या करेगा, रिटर्न कर देगा क्या चीज, नंबर 1 और नंबर 2 का जो एडिशन हम सम में डालेंगे, इस सम वेरिएबल को इस पॉइंट पे आके ये रिटर्न कर रहा है, ये इस पॉइंट पे इनका जो भी एडिशन होगा वो रिटर्न होगा। और वो इस पॉइंट पे आके, जो हमारी इस एग्जांपल का ये, ठीक है, एग्जांपल 2 का सेकंड पार्ट, इधर आके हमारा जो फंक्शन 1 जो कॉल किया हमने, उनकी एडिशन होके इधर वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और वो स्टोर होगी इस रिजल्ट वेरिएबल के अंदर, जो वैल्यू हम इधर रिटर्न करवा रहे हैं सम वाली, ठीक है। तो वो इस पॉइंट पे आके स्टोर हो जाएगी, ठीक है। और वो हम असाइन कर देंगे रिजल्ट वेरिएबल को जो हमने ये डिफाइन किया हुआ है। और फिर सिंपली इसको हम इस पॉइंट पे आके सी आउट करा देंगे, सी आउट सम ऑफ एंटर नंबर्स इज रिजल्ट, ठीक है। तो इधर आओ भाई, हमने नंबर 1 नंबर 2 किया, और साथ ही हम कर देते हैं रिजल्ट वेरिएबल को यूज। नंबर 1 और नंबर 2 डाला हमने, ठीक है। उसके बाद हमने फंक्शन 1 कॉल किया, अब फंक्शन 1 को हमने डालना है रिजल्ट के अंदर। तो ये इधर आके, अच्छा इसकी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हमारी, CULT, ठीक है, रिजल्ट। इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी, और सिंपल हमने इसके बाद क्या कर देना है, सी आउट। अब मैं कहता हूँ कि भाई सम ऑफ एंटर्ड नंबर्स इज इक्वल टू, इधर आओ, इस पॉइंट पे आके मैं अब कर देता हूँ रिजल्ट वेरिएबल जो था हमारा, उसको एंटर किया, ठीक है। अब अगर इस प्रोग्राम को भाई हम रन करें, तो आप देखोगे कि हमें फंक्शन जो है हमारा रिटर्न जो वैल्यू कर रहा है, वो सक्सेसफुली हम इस पॉइंट पे कैच करेंगे, और मेन फंक्शन के अंदर फिर उसको हम सी आउट करा देंगे। इधर आओ, कहता है एंटर फर्स्ट नंबर, मैं फर्स्ट नंबर डालता हूँ 34,
सेकंड नंबर डालता हूँ 76। तो ये इस टाइम में इस पॉइंट पे क्या दे दी, वैल्यू दे दी 110 की। अब ये देखो भाई हमारे पास थी जो इस फंक्शन के अंदर आप अगर देखो तो ये हमने मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या किया है, दो नंबर्स एंटर किए, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर। ठीक है, पहले में हमने 34 डाल दिया, दूसरे में हमने 76 डाल दिया। और इस फंक्शन के अंदर एडिशन हमने इसमें कहीं नहीं परफॉर्म की। एडिशन हमने इस फंक्शन वन वाले इसके अंदर फंक्शन में हमने परफॉर्म की है। इस पॉइंट पे हमने फंक्शन वन को कॉल किया। ठीक हो गया। जब हमने फंक्शन वन कॉल किया, नंबर वन के अंदर वैल्यू गई नम वन वेरिएबल में, नंबर टू की वैल्यू गई नम टू वेरिएबल में। इधर हमने सम इक्वल टू नम वन प्लस नम टू किया और साथ ही हमने रिटर्न कर दिया सम के अंदर जो भी वैल्यू थी वो वैल्यू उठ के आएगी इस जगह पे जो फंक्शन वन नंबर टू वाला फंक्शन कॉल है, और इधर से असाइन हो जाएगी रिजल्ट वेरिएबल को। और साथ ही हम लोगों ने कर देना है इसको सी आउट, सम ऑफ एंटर्ड नंबर्स इज इक्वल टू रिजल्ट। ठीक होगा। सो ये हमारी सिंपल सी एग्जांपल थी अबाउट कि हमने, अच्छा और इसमें अगर आप देखो तो हमने फंक्शन की टाइप रखी थी एंड, इसलिए हमने रिटर्न किया एक वैल्यू रिटर्न की इंटीजर टाइप की। सो ये हमारी सिंपल सी एग्जांपल थी अबाउट हमारे ये फंक्शंस और पैरामीटर्स के साथ। ठीक है, ये आ गई हमारी स्लाइड और ये आ गए हमारे रेफरेंसेस। तो इसमें हमने देखी भाई हमारा सिंटेक्स देखा, तो उसके बाद सिंटेक्स आर्गुमेंट हमने देखी, सिंटेक्स का हम किस तरह करते हैं और अपने मेन मेथड के अंदर इसे किस तरह कॉल करते हैं। कॉल के टाइम पे पैरामीटर्स को जो हम वैल्यूज देते हैं उन्हें आर्गुमेंट्स कहते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे हम इन्हें पैरामीटर कहते हैं जब हम डिफाइन करते हैं। और ये रही हमारी एग्जांपल नंबर वन। ठीक है, उसका पार्ट वन है फंक्शन वाला। ये एग्जांपल वन का सेकंड पार्ट है जिसमें हमने मेन फंक्शन की कोडिंग की है। फिर ये आ गई हमारी एग्जांपल टू कि उसका फंक्शन वन वाला पार्ट है। ठीक है, और ये एग्जांपल टू का हमारा वर्ड मेन वाला पार्ट है। तो आई होप आपको हमारे लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, बाकी आप लोगों ने खुद भी प्रैक्टिस करना है, इंशाल्लाह आप लोगों को और अच्छे से समझ आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड रब रख।